जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सभी लोगों को अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड संभाल कर रखना बहुत 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 अनिवार्य है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, मान लीजिए किसी ने ईमेल डाला है, देखिए बहुत जगहों में ऐसा होता है जिन्होंने ईमेल आईडी जाल ऐप में दिया भी होगा, तो उनका क्या होता है दोस्तों, देखिए जो चीज़ लोगों के साथ होने वाली है मैं पहले बता देता हूँ। उनके साथ क्या होता है, हो सकता है उन्होंने ईमेल तो डाला है, ईमेल उनका जो है एक्टिवेट भी है मोबाइल के अंदर, मगर उसका पासवर्ड शायद उनको नहीं पता है। तो आप किसी से भी बोल करके वो पासवर्ड का पता कर सकते हैं या वो पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शन मोबाइल में होता है, ये चीज़ आप करवा के रख लीजिए। और जो भी आपका जो भी डिटेल्स है जिस भी चीज़ का, चाहे वो झाका का हो, चाहे वो जाल ऐप का हो, चाहे वो ईहा का हो, किसी भी चीज़ का आपको डिटेल्स अपने पर्सनल डायरी पे नोट डाउन करके रखना है। दोस्तों ये मैं आपको क्यों बताना चाहता हूँ, देखिए ये मेरा बताने का इतना ही मतलब कि आगे चल के ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही काम आने वाली है, बहुत। उस टाइम में आप सिवाय पछताने के कुछ नहीं कर पाओगे अगर आज आपने ये काम नहीं किया। तो ये समझ लीजिए कंपनी का लास्ट स्टेज चालू है। कंपनी कभी भी आपके सामने रियल एड लेकर के आ सकती है। आज आपके पास ये सारी चीज़ें करने का मौका है। एक पहला मौका आपको एक्टिवेट होने का है, सेकंड मौका आपको इन सारी चीज़ों को संभालने का है जो आप लोगों को संभालना है। तो ये सारी चीज़ें आपको आज से ही संभाल करके रखना है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर अभी ये टॉपिक क्यों रख रहा हूँ दोस्तों, ताकि जो लोग छूट गए होंगे वो शायद इस चीज़ को समझ पाएंगे, इस वीडियो को जान पाएंगे और वो चीज़, वो क्रिया को जो है कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये चीज़ सभी लोग ध्यान में रखें, इस बातों को नज़रअंदाज कोई भी ना करे। जो लोग जाल ऐप में बने हुए हैं, जो लोग जाल ऐप में कंटिन्यू अपडेट है, वो लोग भी अपने लोगों तक ये जो चीज़ें हैं उनको पहुंचाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। फ़ोन के माध्यम से हुआ, अगर वीडियो के माध्यम से हुआ, जैसा भी आपको पॉसिबल होता है अपने लोगों तक आपको पहुंचाना है। मिनिमम अपने डायरेक्ट वालों के ऊपर आप लोगों को फोकस करना है। और दोस्तों जैसे कि मैं काफ़ी सारे इन्वेस्टर लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कोई शेयर्स में करता है, कोई क्रिप्टो में करता है, काफ़ी जगह इन्वेस्ट करते हैं। और सबसे बड़ा राज, यानी दुनिया में अगर कोई राज करता है तो वो इन्वेस्टर करता है, क्योंकि इन्वेस्टर के पास टोटली फ्रीडम होता है, हर चीज़ का फ्रीडम होता है, टाइम का फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, टोटली फ्रीडम लेकर के इन्वेस्टर चलते हैं। एक बिजनेसमैन को भी जो एक बिजनेसमैन के पास जो चीज़ नहीं होती है वो इन्वेस्टर के पास होता है। उसका काम ही है इन्वेस्ट करना। अभी मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि वो लोग शुरुआत से ही इतने बड़े हो चुके होंगे। शुरुआत में वो लोग जब वो अपना इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं तो वो इस मुकाम में एक बार पहुंच जाते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ उनका नाम ही नाम होता है दोस्तों। तो काफ़ी सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में, क्रिप्टो में, जो आपको कंपनी ने फ्यूचर शेयर्स दिए हुए, जो क्रिप्टो दिए हुए हैं। आगे चल के दोस्तों इस फील्ड में जब इन्वेस्टर उतरेंगे, लोग इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, तो सोचिए आपकी शेयर्स की कीमत, आपके क्रिप्टो की कीमत कहाँ पर जाने वाली है। एक नाम मैं लूँगा, राकेश झुनझुनवाला सर। उन्होंने 1985 में लगभग 5000 यानी 5000 रुपये से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। 1985 दोस्तों समझ सकते हैं ये बात। सन 1985 में उन्होंने 5000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया था शेयर्स में। 35 से 37 साल उनको कंप्लीट हो चुका है। उनका आज की तारीख में 45,000 करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट हो चुका है। देखिए वेट करना यानी पेशेंस करने की पावर, पेशेंस करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और लगे रहना बहुत ज़रूरी है। जो इंसान लगे रहता है, जो इंसान बने रहता है, ये सारी प्रक्रिया उनके साथ होती है। समझो इन बातों को। इंडिया के नंबर 1 इन्वेस्टर आज राकेश झुनझुनवाला सर बन चुके हैं। वो ऐसे नहीं बने, उन्होंने भी शुरुआत की 5000 रुपये से, आज 45,000 का कारवा उन्होंने खड़ा किया है इन्वेस्टमेंट में। देखिए दोस्तों ये कारवा एक ही दिन में तो खड़ा नहीं हुआ, इसको लगभग इसे 35 से 37 साल लग चुके हैं। तो बोलने का मेरा इतना ही मतलब है दोस्तों कि बिना पेशेंस के, बिना सब्र के दुनिया में कोई भी चीज़ होती नहीं है। इतनी सभी लोगों को ज़रूरी होती है, मगर काफ़ी सारे लोग उसको रखने के लिए नहीं सोचते। आप वॉरेन बफेट, ये अमेरिका से है जो इन्वेस्टर है दोस्तों। वॉरेन बफेट ने भी शुरुआत की थी 11 साल की उम्र से। लगभग 11 साल की उम्र में उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। 400 रुपये से दोस्तों उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। तो जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया 400 रुपये से, तो उन्होंने जो शेयर्स खरीदे थे मार्केट से,
उन्होंने जो भी शेयर्स खरीदे मार्केट से, तो वो क्या हुआ, वो शेयर्स की जैसे कीमत थोड़ी सी बढ़ी, थोड़ा सा वो अप गया, तो दोस्तों उन्होंने क्या किया, उन शेयरों को बेच दिया मार्केट से। बेचने के बाद जो भी उनका प्रॉफिट, यानी थोड़ी सी जो प्रॉफिट आई थी, वो प्रॉफिट उन्होंने लिया और वो सिस्टम को जो है, वो सिस्टम से जो है उन्होंने पैसा ले लिया। अभी इसके दरमियान क्या हुआ, कुछ प्रॉफिट के लिए उन्होंने क्या किया, उस शेयर को बेच दिया। किन्होंने, अपना ये वॉरेन बफेट ने। तो बेचने के बाद क्या हुआ कि उसका जो शेयर उन्होंने बेचा, उस शेयर का जो रेट जो है वो ऊपर जाने लगा। शेयर मार्केट में इसी तरीके से हो जाता है, ऊपर अप भी जाता है, डाउन भी आता है। जैसे कि आप बिटकॉइन का उदाहरण ले सकते हैं। बिटकॉइन पहले क्या था, आज क्या है। वो ऐसा नहीं कि एकदम यानी 7 रुपये से वो 34 लाख में चला गया, नहीं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर भी गया, नीचे भी आया, ऊपर भी गया। ये जो बिटकॉइन ने जो 10 साल का जो सफ़र को तय किया है ना दोस्तों, वो 10 साल के सफ़र तय करने के बाद वो 34 लाख में पहुंचा है। हालांकि वो अप डाउन होते रहता है, ऐसी बात नहीं है, मगर वो दिन दूर नहीं है दोस्तों कि ये 1 करोड़ तक भी पहुंचे। एक बिटकॉइन 1 करोड़ तक भी जा सकता है, मगर उसको टक्कर देने वाला अपना एक कॉइन आ चुका है, जो है झाका टोकन, जो कंपनी ने आपको दिया हुआ है अपने जा लाइफ का। ये भी बहुत बड़े ब्लॉकचेन में चलाया जाने वाला है दोस्तों। कार्डानो ब्लॉकचेन में ये चीज़ चलाई जाने वाला है और स्विट्जरलैंड से ये पूरा प्रोग्राम को हैंडल किया जाएगा। बहुत सारे एक्सचेंज में, यानी 15 से 17 एक्सचेंज में ये सारी चीज़ें आने वाली है दोस्तों। इसका इतना बड़ा बेनिफिट आपको आगे चल के होने वाला है, तभी तो मैं आपको बार बार क्यों कहता हूँ कि इसमें कम से कम आपको दोबारा तो पैसा लगाना नहीं है। आपने जो वन टाइम 1109 रुपये से अपना KYC कर दिया है, आपको सिर्फ खुद को और आपके डायरेक्ट वालों को एक्टिवेट रखना है। एक्टिवेट रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपके डायरेक्ट में जो लोग आए हैं वो आपके भरोसे में आए हैं। आपने उनको जब सिस्टम बताया होगा तो आपने उनको भरोसा दिलाया होगा, तो वो भरोसा आपको कंपनी पूरी तरीके से इसका रियल एड आने तक कायम रखना है। क्योंकि इसमें जो जो चीज़ें आपको मिली हुई है वो चीज़ें उनको भी मिली हुई है। जैसे फ्यूचर शेयर हुआ, क्रिप्टो हुआ, जैसे आपको मिली हुई है वैसे उनको मिली हुई है। तो आपको ये भरोसा उनको देना होगा, ये चीज़ उनको बतानी होगी आगे चल के ये फ्यूचर शेयर आपको और उनको क्या दे सकता है और ये क्रिप्टो आपको और उनको क्या दे सकता है, ये चीज़ आपको उनको बताना होगा। तो उन्होंने बेचा था शेयर को, ये थोड़े से प्रॉफिट के लिए बेचा। उसके बाद जो उसका जो रेट है वो अप जाने लगा, तो वहाँ से जो है दोस्तों उन्होंने सीखा, किसने, अपना वॉरेन बफेट ने ये सीखा वहाँ से। ये उनको सीखने में आया कि भाई अगर शेयर मार्केट में अगर हमको इन्वेस्टमेंट करना है, यानी किसी को भी इन्वेस्टमेंट करना है, दुनिया के किसी भी चीज़ में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या आपने कर दिया है, तो आपको पेशेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। सब्र करना आपको बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि आपने 10,000 रुपये लगाया और रातों रात आपका 20,000 रुपये हो जाएगा, नहीं। हो सकता है वही 10,000 रुपये आपका आने वाले 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में 1 लाख भी बन सकता है, 1 करोड़ भी बन सकता है। लेकिन पेशेंस वो समय तक आपको रखना बहुत ज़रूरी है, हर व्यक्ति को रखना बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग पेशेंस नहीं रखते हैं दोस्तों, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। जो लोग पेशेंस नहीं रखते हैं उनसे पैसा निकल करके उन लोगों के पास पहुँचता है जो पेशेंस बनाए रखते हैं। ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, इस चीज़ को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। दुनिया में जो लोग पेशेंस नहीं रखते यानी सब्र नहीं करते हैं, उन लोगों से पैसा निकल करके उन लोगों के पास जाता है जो लोग सब्र बनाए रखते हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है समझने वालों लोगों के लिए दोस्तों। ये अगर पॉइंट आपने समझ लिया तो आप कहीं पर भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी भी सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पेशेंस बना के रखेंगे, सब्र करेंगे। जैसे कि हमारा जा लाइफ, जैसे कि आप लोगों को बताया गया है जा लाइफ क्या है, जा लाइफ क्या आपको देने वाला है। जिस दिन आप इसको समझ गए और जिस दिन आप इसको मान गए दिल से, उस दिन आप खुद इसमें पेशेंस भी रखेंगे, सब्र भी रखेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें जो इन बड़े बड़े लोगों के साथ हो चुकी है ये आपके साथ भी होगी दोस्तों। तो ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है सभी लोगों को। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो दोस्तों आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन के अलावा और कुछ भी नहीं होने वाला है। काफ़ी सारे लोग ये चीज़ को करते नहीं हैं। आज एग्जाम्पल राकेश झुनझुनवाला का आप ले सकते हो दोस्तों। इतने बड़े व्यक्ति होने के बावजूद शुरुआत उन्होंने छोटे से की है। जो हीरो बनता है ना दोस्तों, कभी ना कभी वो भी जीरो होता है। देखो जीरो से इंसान हीरो बनता है, मगर उसके बीच की जो दर में उसके
बीच की जो मतलब ये जो दरमियान होता है, उसका जो बीच का जो फासला होता है, उस फासले में उन्होंने कितना बड़ा स्ट्रगल किया होता है, कितनी बड़ी उनकी मेहनत होती है, कितना बड़ा बलिदान उनका होता है। तो वो चीज़ भी लोगों को पता होना चाहिए। 100 सेंचुरी सचिन तेंदुलकर ने मारा, ये पक्का है। आज वर्ल्ड का नंबर 1 खिलाड़ी वो हुआ, ये सबको पता है। मगर वहाँ से लेकर वहाँ तक का जो सफ़र उन्होंने तय किया, उसके बीच में उन्होंने कितनी बड़ी मेहनत की, कितना बड़ा उनका खुद का बलिदान है, ये लोगों को नहीं पता है। उसके पीछे कितना बड़ा स्ट्रगल है उसका, ये किसी को नहीं पता है। इतना पता है कि सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरी मारी। तो दोस्तों, बिना संघर्ष और बिना तकलीफ के लाइफ में कुछ नहीं होता है, दुनिया में कुछ नहीं होता है। संघर्ष सभी को करना है। अभी समय आ चुका है स्मार्ट वर्क का, जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास मिल चुका है, जा लाइफ जैसा प्लेटफॉर्म। तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो। जितनी बातें मैंने आपको बताई है दोस्तों, ये पूरे दिल से बताने की मैंने कोशिश की है आपको, ताकि आप लोग इसको ध्यान से समझें। क्योंकि आप जो है जा लाइफ के जो मेंबर्स है वो आप भी है, मैं भी हूँ। हमारे जैसे करोड़ों लोग ये सिस्टम में आ चुके हैं। तो किसी का भी कोई भी नुकसान ना हो बोल करके मैं ये सारी चीज़ें दिल से बताने की कोशिश करता हूँ। अब ये चीज़ें आपके दिल तक पहुँचती है तो बहुत अच्छी बात है, अब नहीं पहुँचती है तो दोस्तों उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो मेरा बताने का इतना ही मतलब है कि लगे रहिए, बने रहिए ये सिस्टम के साथ। आगे चल के बहुत कुछ आपको मिलने वाला है जा लाइफ स्टाइल के माध्यम से। मौका है, मौका को गवाइए मत, मौके को ग्रैब कीजिए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जानकारी को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।